Hello everyone. Now we are going to solve exercise 1.4. This is a chapter 1 square and cube. इस चैप्टर में हमने 1.3 तक कंप्लीट कर लिया था। आगे का जो है उसको हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमको इस मेथड से, डिवीजन मेथड से। ठीक है, डिवीजन मेथड से हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है जो आपके बुक से ही है। ठीक है, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 625। तो 625 के एग्जांपल से ही हम समझेंगे कि डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है हमारा। तो हमारा पहला स्टेप में ये बताया गया है कि जो हमारे पास जो नंबर है, ठीक है, वो कितने डिजिट का है पहले उसे देखना है। ठीक है, और जितने भी डिजिट का है उसमें हमें टू का पेयर्स बनाना है, और वो टू का पेयर्स हमें यूनिट साइड से बनाते जाना है। ठीक है, जैसे हमारा 5 और 2 का पेयर्स बना, यहाँ पे 6 सिंगल है तो हमारा 6 सिंगल ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 डिजिट होता तो हम टू टू का पेयर्स बनाते। ठीक, और इसमें जो इसमें पॉइंट वाली जो बात है वो हमारा ये रहेगा कि जो पीछे साइड से हमको पेयर्स बनाते जाना है, चाहे हमारे पास कितना भी वहाँ पे नंबर हो, तो हमको इधर इधर से ही ऐसे ऐसे करके पेयर बनाते जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप ये है कि हमको यहाँ पे इस तरीके से इसको हमको रखना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 625 को हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट आएगा और यहाँ पे डिविजर। ठीक है, डिविडेंड जो हमारा 625 है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा 6 है, ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 जो दिया है, तो इस नंबर में जो हमारा जो डिवीज़र लेंगे हम, तो वह डिवीज़र ऐसा होना चाहिए कि जो 6 है, तो इस डिवीज़र का जो यहाँ पे हम जो भी डिवीज़र लेंगे, तो वह डिवीज़र की उसका जो स्क्वायर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द लार्जेस्ट डिवीज़र हुज स्क्वायर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 6। तो ऐसा डिवीज़र फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर 6 से ज़्यादा ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4। देन 3 का देख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 4 यहाँ पे 6 से छोटा है और 9 6 से बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पे हम 2 रखेंगे। ठीक है, तो 2 हमने यहाँ पे ले लिया, ये हमने 2 ले लिया यहाँ से। 2 का स्क्वायर किया, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, तो ये जो हम डिवीज़न करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से है। तो यहाँ पे 6 माइनस 4 हो गया, यहाँ पे हमारा आ गया 2। देन हम इस 25 को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 25 आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2 है इसमें हम 2 को ऐड करेंगे, मतलब जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से ही है, उसी नंबर को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये आ गया हमारा 4। ठीक है, ये जो साइड है उसका जो साइड वाला है उसको हमको खाली रखना है। ठीक है, तो ये हमने खाली रखा। अब देखिए यहाँ पे जो 225 है, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोग को। जो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे होता है 1 2 3 4 10 तक का। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 का जो यूनिट डिजिट है वो 1 में है, 2 का यूनिट जो है 4 है। 4 का जब स्क्वायर करते हैं तो उसके जो यूनिट में है, ठीक है, 6 आता है। 3 के में तो 9 है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल ही है, यूनिट है। इसी तरीके से 5 में देखो 5 है, 6 में 6 है। ठीक, 7 9 8 4, 9 में 1 एंड 10 में 0। तो इस तरीके का हम यहाँ पे इसी चीज़ को हमें देखना है। ठीक है, जैसे क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने 4, अब यहाँ पे ऐसा नंबर से हम मल्टीप्लाई करना है, इस 4 में ऐसा नंबर ऐड करेंगे कि, और उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे जैसे यहाँ पे किया है। देखिए 43 मल्टीप्लाई 3, यानी कि अगर 3 ले रहे हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो 225 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो यह कैसे करेंगे हमको पता नहीं है। ठीक है, हमें कैसे पता चले कि 3 से करना है कि 4 से करना है। तो यहाँ पे मैं एक मेथड बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए 5 दिया है। ठीक है, तो इस 5 को देखिए कि हमारा जो स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर जो 1 से 9 तक का, ठीक है, 1 से 9 तक का, 1 से 10 तक का देख सकते हैं। तो इसमें किस में 5 है, किसके यूनिट डिजिट में, तो देखिए यहाँ पे 5 के ही यूनिट डिजिट में, 5 के जो स्क्वायर है उसके यूनिट डिजिट में ही 5 है।
ठीक है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली 3 की जगह डायरेक्टली 5 रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 45 हो गया और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 टाइम्स में जाएगा, यानी कि 25 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया। ठीक है, अब ये 225 मतलब 45 मल्टीप्लाई 225 होता है। ठीक है, 45 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 225। इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे 625 का इस परफेक्ट स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या है, हमारा 25 का परफेक्ट स्क्वायर 625 हो जाता है। ठीक है, मतलब डिवीजन मेथड से हमने इस तरीके से स्क्वायर रूट निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया, अब एक्सरसाइज करते हैं यहाँ से। तो मैं एक्सरसाइज में यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये चीज़ को आपको याद रखना है। ओके, तो फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट 529 का हमें मैंने निकाला यहाँ पे देखो, सोल्यूशन दिया है 529। ठीक है, 529 को मैंने देखो इस तरीके से रख दिया, इसका यहाँ पे पेयर्स बना दिया पहले। यहाँ पे 3 है, 3 डिजिट्स है, तो हमने 2 और 1 का कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब देखिए आगे फर्स्ट वाला जो स्टेप आता है, ये हमने इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 है। ठीक है, 5 दिया हुआ है, तो हमारा ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर, ठीक है, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का करेंगे तो 9 हो जाता है, 2 का करेंगे तो 4, यानी कि 5 से यह छोटा है, यानी कि हमने 2 ले लिया। ठीक, 2 हमने रखा यहाँ पे, 2 2 जार 4, यहाँ पे आगे हमारा माइनस करेंगे तो 1, 29 को हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, सेम स्टेप वही करना है। अब देखो यहाँ पे 2 2 को हमने यहाँ पे एक और 2 ऐड करेंगे तो ये हो गया 4, साइड वाले को मैंने खाली रखा। देन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा 9 है। ठीक है, क्या है, 9 है। और जो हम वहाँ पे पढ़ रहे थे इसमें, कहाँ पे 9 है, देखो 3 में 9 है और 7 में। ठीक है, 7 की यूनिट में और 3 की यूनिट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, या तो 3 का करेंगे या तो 7 का करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 का करके देखते हैं। देखो 3 से मैंने किया तो हमारा 129 आ गया है ना, मतलब और करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा 529 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, 23 का। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, वी कैन सॉल्व डायरेक्टली। यहाँ पे हम इस तरीके से, वो जो मैं स्टेप बताया हूँ उस तरीके से नहीं लिखना है, ये जो डायरेक्टली हम एक ही साथ हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाला देखते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला उसमें का जो है बाकी आप बना सकते हैं खुद से। ठीक है, सेम मेथड है। फोर्थ वाला मैं बता रहा हूँ 7,921 का। ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम पॉइंट डाल के हम 0 0 भी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि हो सकता है यहाँ पे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर जो इसका नंबर नहीं है, हो सकता है पॉइंट में भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको रखा है। ठीक है, तो करके देखते हैं। ठीक है, मैंने इसको अरेंज कर दिया, पेयर्स में बना दिया। ठीक है, पेयर्स में हमने रख दिया। अब देखो 79 जितने का पेयर्स रहेगा, अगर 2 का यहाँ पे पेयर्स बन रहा है तो हम उस 2 नंबर्स को ही लेंगे, 2 डिजिट को ही लेंगे। तो जैसे यहाँ पे 79 आ गया। ठीक है, अब 79 का क्या करेंगे, 79 से ज़्यादा ना हो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे जो कि 79 से ज़्यादा ना हो। यानी कि 8 का देखते हैं तो 8 का मल्टीप्लाई, मतलब 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है, लेकिन जो 9 का होता है वो 81 होता है, यानी कि हम 8 ही रखेंगे। ठीक है, तो 8 8 जार हमारा हो जाता है 64। 64 8 8 का 16 रख दे, यहाँ पे मैंने ये जगह खाली रख दिया। ठीक है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो 21 यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 16 यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे नंबर को रखना है जिससे ही मल्टीप्लाई करने पर 1521 यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करते हैं 169। ठीक है, ऐसा नंबर देखो यहाँ पे देखो 1 है। ठीक, 1 यहाँ पे दिया गया है, जो कि मैं आपको, ये देखो यहाँ पे 1 किस में है, एक तो 1 में है और दूसरा हमारा 9 में आएगा। ठीक है, तो हम 1 और 9 का देखना है, तो 1 करेंगे तो यहाँ पे तो 161 ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब 9 का करते हैं तो 1521 आ रहा है परफेक्टली, है ना। तो यहाँ पे हमने 1521 को सेपरेट कर दे, ये हो गया हमारा, जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया, क्वोशेंट आ गया हमारा 89, यानी कि जो 89 का ही ये स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, सेवन क्वेश्चन भी वैसी है। यहाँ पे पेयर्स बना देते हैं, 5 डिजिट्स है टोटल, तो
टू टू का पेयर बन गया, 5 सिंगल रह गया, ठीक है। अब जो 5 सिंगल है तो उसका हम 2 से करेंगे, क्योंकि 5 से अगर 3 का करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 2 का कर दिया, 2 का किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने रख दिया 4, ये हो गया 1, ठीक है। अब 06 को यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है, पुट कर दिया। अब 42 में 106 ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 44 में, देखो यहाँ 6 है, ठीक है। अगर 6 है तो 6 किस में आता है, या तो 6 में आता है, ठीक है, और या 4 में आता है, ठीक। लेकिन अगर 44 करेंगे या 46 करेंगे तो ये 106 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिए हैं 2। देखो 3 से भी ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 2 ही लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हमने 2 ले लिया यहाँ पे, और जिस नंबर का ही मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर को यहाँ पे ऐड करेंगे। 42 का हो गया 44, और 106 का हो गया 84, ठीक है। 42 मल्टीप्लाई 2 हो गया 84, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ गया हमारा 22 बच गया यहाँ पे, ठीक है। ये 22 यहाँ पे हमारा आ गया। अब यहाँ पे देखिए 5 है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में यूनिट में 5 रहता है, तो हमारा सिर्फ एक ही नंबर है जिसमें 5 रहता है, यानी कि 5। तो 44 और 5 मल्टीप्लाई 5 जो यहाँ पे मैंने किया है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि कितना आ गया है, 22 25, ठीक। तो ये हमारा 225 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन भी वैसी सेम बनेगा, ठीक है। ये उसका सोल्यूशन है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 6 से कम्प्लीटली जा रहा है, 36 हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम 0 भी ले सकते हैं। 0 लेंगे यहाँ पे, देखिए 0 मैंने लिया यहाँ पे, 36 कम्प्लीटली ये 0 हो गया, 36 आ गया, यानी कि 120 से 12 में अगर कोई भी नंबर ऐड करेंगे, यानी कि 36 तो छोटा है ना, यानी कि 0 ही करना ज़्यादा पॉसिबल ही है ना। तो पॉसिबिलिटी यहाँ से 0 करेंगे। अब 0 यहाँ पे मैंने रख दिया, इसलिए ये 36 का 36 आ गया, और ये बच गया 09, यानी कि 3609। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई जो कि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 120 में और किस चीज़ का, देखिए यहाँ पे 9 दिया है ना, यूनिट में इसका 9 है, यानी कि 3 आएगा या फिर 7 आएगा। तो फर्स्ट हम 3 से करके देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ 3 से किया है, तो 3 से किया है तो ये फर्स्ट टाइम में ही आ गया 3601 09, है ना। फिर यहाँ पे और लिख देते हैं 3, ठीक है। यहाँ मैंने रख दिया 3 12 03, यहाँ पे रख दिया 3, ठीक है। ये इस तरीके से ये 0 हो गया, ठीक है। जो इसका रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि ये हमारा 603 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन ए सिनेमा हॉल द ऑनर wants to organize the chair in this way that the number of row and column of seats should be equal. If there are total 1849 seats, then find out the number of row and column. क्या बोल रहा है ये, कि जो ऑनर है, ठीक है, एक सिनेमा हॉल का जो ऑनर है वो चाहता है 1849 सीट्स को ऐसे अरेंज करना चाहता है कि रो और कॉलम में इक्वल नंबर हो, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर बने, ठीक है। इस तरीके का जो स्क्वायर हमारा होता है उस तरीके का ही वो उसमें अरेंज हो, ठीक है। बराबर यहाँ पे चेयर है, और इस तरीके से भी अगर काउंट किया जाए तो बराबर होना चाहिए, और इस तरीके से काउंट किया जाए तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है कि हम उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालें, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से निकाल दिया, 1849 का कर देते हैं यहाँ पे, तो देखो कितना आ गया। 4 का करेंगे तो मतलब 18 से ज़्यादा ना हो, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है, यानी कि 18 के पहले आता है 16 और सेकेंड वाला जो आता है 25, ठीक है। तो मैंने 4 रखा, या यहाँ आ गया 16, ये हो गया हमारा 4 टाइम्स में आ गया 16, यहाँ पे मैंने इसको सबट्रैक्ट कर दिया तो आ गया 2, ठीक है। 49 यहाँ पे नीचे आ गया। अब बच गए यहाँ पे 4 यानी कि 8। देखिए यहाँ पे 9 है, ठीक है, यानी कि 3 से कर सकते हैं या फिर 7 से। तो फर्स्ट हम 3 से करेंगे, 3 से किया तो 249 डायरेक्टली आ गया, यानी कि आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा 43 यहाँ पे आंसर आता है, ठीक है। हेंस द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज 43, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, देखो द एरिया ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 4
1444 स्क्वायर मीटर। सो फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दैट गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक गार्डन है जिसका जो लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करना है, और उसका जो टोटल स्क्वायर है वो है यहाँ पे 1444। ठीक है, मतलब इसका जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो इक्वल ही होगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर में इक्वल रहता है। ठीक है, तो चलो करते हैं। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर गार्डन। ठीक है, जो स्क्वायर गार्डन है उसका एरिया कितना है? 1444 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि इसका जो फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब ए जो साइड साइड स्क्वायर होता है ना, साइड स्क्वायर यानी कि साइड को मैंने ए ले लिया। ठीक है, यानी कि जो साइड स्क्वायर है, मान लो ये हमारा गार्डन है, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, ये मान लो हमारा गार्डन है। ठीक है, अब गार्डन गार्डन में ये ए मतलब स्क्वायर रहता है, यानी कि सब साइड एक इक्वल रहता है। ठीक है, इक्वल मतलब इसका जो एरिया हमें फाइंड आउट करना रहता है वो ए स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर से करते हैं। ठीक है, तो साइड स्क्वायर मैंने ले लिया, और यहाँ पे हमें ऑलरेडी इसका टोटल एरिया दिया है। ठीक है, 1444, तो इसको हमने इक्वल कर दिया है यहाँ पे। तो देखो क्या आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1444। ठीक है, ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1444, यानी कि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, तो देखते हैं क्या करते हैं। 14 और 44 का यहाँ पे मतलब 4 डिजिट है टोटल, यानी कि 2 का पेयर्स बन जाएगा। ठीक है, 2 का पेयर्स हमने बना दिया। अब देखो 14 है। ठीक है, तो 14 से ज़्यादा ना हो ऐसे नंबर से हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, यानी कि अगर 4 का करते हैं तो 16 होता है, लेकिन 3 का करेंगे तो 9 होता है ना, मतलब वो 14 से कम है, और 16 14 से ज़्यादा। तो हम 3 का रख सकते हैं, 3 का मैंने यहाँ पे रख दिया। 3 3 जार 9 हो गया। ठीक है, 14 माइनस 9 यानी कि 5, ये 5 हमें मिल गया। आगे क्या करते हैं, इस 44 को हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, नीचे पुट कर दिए यहाँ पे 44 को। अब देखिए यहाँ पे 6 आ गया, 3 3 6 हो गया। ठीक है, अब ये जो लास्ट में यूनिट में देखो 4 है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर की यूनिट में 4 होता है? ठीक, एक तो 8 होता है। ठीक है, ठीक है, एक तो 2 होता है। तो 2 से कर सकते हैं या फिर 8 से कर सकते हैं, तो 2 से भी करके देख सकते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे तो ऐसे ही गेस करेंगे, 60 60 तो 20 120 होता है ना, यानी कि 2 से नहीं हो सकता, यानी कि 8 से करेंगे। ठीक है, तो 8 से कर सकते हैं। 8 से किया, देखो यहाँ पे मैंने 4 से भी किया हुआ है। ठीक है, 4 से भी नहीं आया, 8 से किए, तो 8 से देखो 544 परफेक्ट आ गया यहाँ पे। ठीक, 544 आ गया। 8 टाइम से 8 यहाँ पे रख दिया, 8 यहाँ पे रख दिया, यानी कि 38 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। यानी कि जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो 38 है, इसीलिए इसका 1444 स्क्वायर मीटर यहाँ पे उसका टोटल एरिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिए और पढ़िए। थैंक यू।